Welcome student to my YouTube channel. I am your Uttam sir. Today I am discussing about the affirmative sentence, negative sentence and intro-negative sentence and WH sentence. If you want to talk in English, that time also follow this also. If there are the simple present tense, already in my previous video I told you about the simple present tense. अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है और उस टाइम हम किस तरह इसको नेगेटिव, किस तरह इसको हम WH में, किस तरह इंट्रोगेटिव में बदल लेंगे, उसके बारे में एक डिटेल्स स्टडी आपको दे रहा हूँ, डिटेल्स मैं बता रहा हूँ, आप अच्छी तरह से सुनना इसको, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, अब देखो चलो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे अफर्मेटिव में एक सेंटेंस में बता रहा हूँ आपको। अफर्मेटिव जिसको हम पॉजिटिव भी कहते हैं, ठीक है। अफर्मेटिव में एक सेंटेंस बता रहा हूं, जैसे गोपाल प्लेज क्रिकेट। इसका मतलब होता है जैसे गोपाल क्रिकेट खेलता है। अकॉर्डिंग टू रूल्स, इफ देयर हैव द ता है, ती है, ते है, तो इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखेंगे। तो इसीलिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा था गोपाल प्लेज क्रिकेट, गोपाल क्रिकेट खेलता है। अब इसको हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं? अगर मानो गोपाल क्रिकेट नहीं खेलता है, नेगेटिव बनाने के लिए हमें नॉट यूज करना पड़ेगा। अब इफ द सेंटेंस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, दैट टाइम यूज डू नॉट या डज नॉट, डू या डज नॉट। अब डू और डज कहां पे यूज होता है? If the subject is plural form, that time use do not. If the subject is singular form, that time use does not. Okay? तो हम इसको लिखेंगे इस तरह, गोपाल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो गोपाल डज नॉट, बस कुछ नहीं करना, डज नॉट लगाना है, डज नॉट प्ले। ये भी चीज आपको बताया था मैंने, ओनली राइट हियर प्ले, प्रेजेंट फॉर्म। आराम से सुनना, अगर इसमें एस कुछ भी लगा हुआ हो तो उसको हटाना है। गोपाल डज नॉट प्ले क्रिकेट। इसको अगर हिंदी में हम स्टडी करेंगे तो क्या आएगा? गोपाल क्रिकेट नहीं खेलता है, गोपाल क्रिकेट नहीं खेलता है। देखो किस तरह हम सेंटेंस को कन्वर्ट कर रहे हैं। आफ्टर दैट इंट्रोगेटिव, अगर क्वेश्चन पूछना है क्या गोपाल क्रिकेट खेलता है, तो तब इंग्लिश कैसे बताओगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं इसको, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर आपको क्वेश्चन करना है क्या गोपाल क्रिकेट खेलता है, जैसे मानो मैं पहले हिंदी लिख रहा हूं, क्या गोपाल क्रिकेट खेलता है, क्या गोपाल क्रिकेट खेलता है? उस टाइम क्या लिखा हुआ है? अगर क्या ये जो खेलता है दिया हुआ है, ता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस के टाइम आपको बस डू और डज यूज करना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के टाइम डू और डज यूज करना है। गोपाल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो सबसे पहले आप डज यूज कर लो, डज, उसके बाद गोपाल, डज गोपाल प्ले क्रिकेट, डज गोपाल प्ले क्रिकेट, पुट ए क्वेश्चन मार्क इन एट द लास्ट। डज गोपाल प्ले क्रिकेट, क्या गोपाल क्रिकेट खेलता है? इस तरह और भी सेंटेंस आप बना सकते हो। क्या गीता गाना गाते हैं? तो इस टाइप के सेंटेंस आप खुद घर में प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट, अगर इसको नेगेटिव में बोलना है, इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन भी पूछते हैं हम, उसको नेगेटिव भी करना है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव एक साथ में। जैसे क्या गोपाल क्रिकेट नहीं खेलता है, अगर हम इसको इंट्रोगेटिव, क्या गोपाल क्रिकेट नहीं खेलता है, तो इस टाइम हम इसको इंग्लिश में कैसे करेंगे? बहुत आसान है। देखो, क्या गोपाल क्रिकेट नहीं खेलता है, तो डज लगाना है। पहले क्या हो जाए तो डज लगा दो, पहले डज गोपाल
अब ये नेगेटिव सेंटेंस है, डज गोपाल, यहाँ पे एक नॉट लगाना है आपको। डज गोपाल नॉट प्ले क्रिकेट, डज गोपाल नॉट प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्किंग। कितना आसान है देखो इंग्लिश हम, क्या गोपाल क्रिकेट नहीं खेलता है। क्या आप, जैसे मैंने और भी सेंटेंस अगर मैं बनाने की कोशिश करूं तो इस तरह होगा, जैसे क्या आप गाना नहीं गाते हो, क्या आप शुगर नहीं खाते हो, आप बोल सकते हो इस टाइप से। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डज गोपाल नॉट प्ले क्रिकेट। अगर मैंने, क्या गोपाल टीवी नहीं देखते हैं, डज गोपाल नॉट वॉच टेलीविजन। अगर इस टाइप से इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, अगर मैंने बोल दिया क्या मैं टीवी नहीं देखता हूं, क्या डू, मैं मीन्स आई, डू आई, तब आई के बाद होता है, आपको पता आई के बाद डू होता है, डू आई वॉच टेलीविजन, क्या मैं टेलीविजन देखता हूं, डू आई वॉच टेलीविजन। इस टाइप से बहुत सारे सेंटेंस है, आप और उसको अलग अलग सेंटेंस में इसको यूज करते रहना, तब जाके देखना और इंग्लिश बोलने में इजी रहेगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। इसके बाद हम सीखेंगे WH क्वेश्चन देखते हैं, WH इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव। अब यहाँ पे क्वेश्चन जैसे मतलब क्यू, क्यू आराम से सुनना, क्यू गोपाल क्रिकेट खेलता है, क्यू गोपाल क्रिकेट खेलता है। तो देखो यहाँ पे WH पूछ लिया हमने, क्यू, क्यू का इंग्लिश क्या है, पहले वो लिख लो, वाई, वाई का मतलब होता है क्यू। और भी क्वेश्चन कर सकते हो, व्हाट कर सकते हो। WH किसे कहते हैं, पहले देखो, WH जैसे व्हाट है, वाई है, whom, जिससे हम क्वेश्चन करते हैं, whom, how, ऑल आर WH वर्ड। WH कुछ भी रखो आप, ठीक है, जैसे मैंने वाई रख लिया, क्यू, वाई। उसके बाद देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताया, WH इंट्रोगेटिव, सीधे सीधे जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको कॉपी कर दो। वाई डज गोपाल प्ले क्रिकेट, वाई डज गोपाल प्ले क्रिकेट, सेंटेंस हो गया, क्वेश्चन मार्क में डाल दो। क्यों गोपाल क्रिकेट खेलता है। अगर मैंने पूछू गोपाल क्रिकेट क्यों नहीं खेलता है, तब देखो इसको हम बोलते हैं WH इंट्रोनेगेटिव, इंट्रोनेगेटिव। तो इसका क्वेश्चन आ रहा है, गोपाल क्यों गोपाल, क्यों गोपाल गोपाल क्रिकेट नहीं खेलता है, क्यों गोपाल क्रिकेट नहीं खेलता। इसका आंसर क्या होगा, सबसे पहले क्यू तो है आपके पास, क्यू का कोई सा आंसर है वाई। अब इसके बाद इंट्रोनेगेटिव, आराम से देखें, इंट्रोनेगेटिव, इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस कौन सा है, ये वाला अपना इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस, डज गोपाल नॉट प्ले क्रिकेट, बस इसको कॉपी कर दो, वाई डज गोपाल नॉट प्ले क्रिकेट, वाई डज गोपाल नॉट प्ले क्रिकेट, ये हो गया। देखो एक ही सेंटेंस को मैंने किस तरह अलग अलग तरीके से यूज किया, जितना आप इसको यूज करते रहोगे उतना आपके लिए इजी हो जाएगा इंग्लिश बोलना, ठीक है। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव एंड WH इंट्रोगेटिव एंड WH इंट्रोनेगेटिव, ये तो अपने सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए है। एक बार लिख लो आप लोग। चलो आगे देखते हैं, कुछ और सेंटेंस ले लेता हूं। जैसे मानो सीता सिंह से सॉन्ग, सीता, सबसे पहले मैंने लिखा सीता गाना गाती है। देखो ता है ती है, ता है ती है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, अकॉर्डिंग टू सिंपल प्रेजेंट टेंस, एट फर्स्ट यू राइट द सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब is, es and after that object,
This is the rules of simple present tense. So at first to find out the subject, सीता इज द सब्जेक्ट, गाना ऑब्जेक्ट हो गया आपके, और गाती है वर्ब हो गया। ठीक है, तो रूल्स के अकॉर्डिंग हमें सीधा सीधा लिखना है, सीता सिंग्स, मानो ये सॉन्ग, सीता सिंग्स ए सॉन्ग, सीता एक गाना गाती है। अब इसको हम नेगेटिव करना है, नेगेटिव बोले तो ना, सीता गाना नहीं गाती है, नहीं गाती है, तो नेगेटिव है। सीता थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो अपन को डज यूज करना है ना, तो सीधे सीधे डज नॉट यूज करेंगे, सीता डज नॉट। अब देखो सिंग है, सिंग में एस लगा हुआ है, लेकिन हमें यहाँ पे एस नहीं लगाना, ओनली सिंग लिखना है, सिंग ए सॉन्ग। ओके, अब इसको हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव करेंगे। इंट्रोगेटिव बोले तो क्वेश्चन मार्किंग करेंगे, क्या सीता गाना गाती है, देखो क्या सीता गाना गाती है, क्या सीता गाना गाती है, क्या बोले तो डज लगा दो बस, सबसे पहले डज। अगर इंट्रोगेटिव करना है तो डू और डज से काम चल जाएगा। यहाँ पे सिंगुलर नंबर है सीता, तो डज को पहले लिख दो, डज सीता सिंग आ सॉन्ग, क्वेश्चन मार्किंग डाल दो, डज सीता सिंग ए सॉन्ग। ओके, डज सीता प्ले गेम, डज सीता वॉच अ टेलीविजन, डज सीता ईट फूड, डज सीता राइट ए बुक, डज सीता रीड न्यूज़पेपर। आप कुछ भी बोल सकते हो, क्या सीता, या फिर आपने लगा के भी आप कुछ भी, जो दिन भर आप सेंटेंस देखते हो उसको नेगेटिव करते रहो, इंटरोगेटिव करते रहो, इस तरह बहुत आसान हो जाएगा इंग्लिश पढ़ने में या बोलने में। इंट्रोनेगेटिव, इंट्रोनेगेटिव करना है तो क्या सीता गाना नहीं गाती है। कभी कभी घर में मम्मी भी बोलते हैं ना, जब मम्मी बोलते हैं ना, क्या टीवी देख रहे हो, क्या आप टीवी देख रहे हो, तब जवाब कैसे देते हो, क्या मैं टीवी देख रही हूँ या देख रहा हूँ, तो उसका आंसर ये देखो, क्या सीता गाना नहीं गाती है, क्या सीता गाना नहीं गाती है, तो मम्मी क्या बोलते हैं, क्या तू टीवी नहीं देखती है क्या, या देखता है क्या। तब हम कैसे जवाब देंगे इंग्लिश में, क्या सीता गाना नहीं गाती है, क्या तू टेलीविजन नहीं देखती है, टेलीविजन नहीं देखता है, तब इस टाइप का आंसर हम देते हैं। डज सीता नॉट सिंग आ सॉन्ग। अलग अलग सेंटेंस में आप इसको यूज करते रहना और इजी होगा। अब WH कैसे बनाएंगे, जैसे मानो क्यू, कुछ भी लगाओ आप, क्यू सीता गाना गाती है, क्यू सीता, क्यू का इंग्लिश होता है वाई लगा दो। अब इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताया, पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पूरा कॉपी कर दो, वाई डज सीता सिंग आ सॉन्ग, and always put a question marking at the end of the sentence. Okay, अगर मैं इसको नेगेटिव में करूं, क्यों सीता गाना नहीं गाती है। अब लोग भी इस तरह बोलते हैं ना, क्यों आप स्कूल नहीं जाते हो, क्यों आप क्रिकेट नहीं खेलते हो, क्यों आप सॉन्ग सुनना पसंद नहीं करते हो। देखो इस टाइप के सब, अब किसी को भी अगर कोई क्वेश्चन करना है इंग्लिश में, तो इस फॉर्मूला में आप क्वेश्चन कर सकते हो। आंसर कैसा आएगा, वाई, वाई को लिख दो पहले WH। इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस पहले ही मैंने बना दिया, डज सीता नॉट सिंग ए सॉन्ग, तो इसको फिर से कॉपी करना है, वाई डज सीता नॉट सिंग अ सॉन्ग, ये हो गया आपके WH इंट्रोनेगेटिव। ओके, कॉपी कर लो फटाफट। कुछ सेंटेंस आपको दे रहा हूं मैं, उस सेंटेंस को आप अपनी नोटबुक में सॉल्व करना, ठीक है, HW में।
HW में देख लो कुछ सेंटेंस। इसको आपको नेगेटिव में पहले हिंदी निकालना है इसका, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, WH इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोनेगेटिव, सभी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मैं कुछ सेंटेंस दे रहा हूं। राहुल ड्रिंक्स मिल्क, मिस्टर शर्मा टीचर्स इंग्लिश। Nayan brings a new car. Nayan brings a new car. ठीक है। प्रियंका फाइट्स विथ हर ब्रदर। भाई के साथ तो सब लड़ते हैं ना। और एक सेंटेंस देता हूं, गीता सेल्स वेजिटेबल। फाइव सेंटेंस आप कॉपी कर लो नोटबुक में, और इसी को अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, WH इंट्रोगेटिव एंड WH इंट्रोनेगेटिव में कन्वर्ट करना है। ठीक है, फटाफट देखो। चलो आगे देखते हैं। अगर पास्ट फॉर्म हो, कोई पास्ट में कोई सेंटेंस हो, तब हम किस तरह इसको अफर्मेटिव में चेंज करेंगे। जैसे मानो पास्ट में, जैसे गोपाल, जैसे हमने बताया गोपाल क्रिकेट खेलता था, पास्ट टेंस है, खेलता था। गोपाल क्रिकेट खेलता था, पास्ट में है, था। देखो, तो था अगर किसी में सेंटेंस में ता, ते, ती है, था अगर बोल दिया तो आपको सीधे सीधे भरकर सेकंड फॉर्म यूज करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे गोपाल प्लेड ईडी। सेकंड फॉर्म क्या होता है, खेलना, प्ले का प्लेड होता है। गोपाल प्लेड क्रिकेट, गोपाल क्रिकेट खेलता था। अब गोपाल क्रिकेट नहीं खेलता था, गोपाल क्रिकेट नहीं खेलता था, तो कैसे होगा। अब देखो पास्ट टेंस में जब पास्ट टेंस हो जाएगा तब आपको डीड यूज करना है। अगर कोई भी सेंटेंस है पास्ट टेंस में है, तब उसको अगर आप नेगेटिव बनाना चाहते हो तो आपको क्या यूज करना है, डीड यूज करना है। यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल की कोई भी मैटर नहीं है, बस हर सेंटेंस में डीड यूज करो। तो गोपाल डीड यूज करो, डीड नॉट, नेगेटिव है इसलिए नॉट यूज करना है। गोपाल डीड नॉट प्ले। अब यहाँ पे आराम से सुनना, पहले भी मैंने बताया था एक वीडियो में, गोपाल डीड नॉट प्ले, नॉट प्लेड। डीड नॉट यूज करने के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा। जैसे प्ले है, प्ले प्लेड है ना, ये प्रेजेंट फॉर्म है जिसका हम फर्स्ट फॉर्म भी बोलते हैं, ये अपने पास्ट फॉर्म है या सेकेंड फॉर्म बोलते हैं इसको। तो हमेशा नेगेटिव सेंटेंस जब भी बनाओगे याद रखना, गोपाल डीड नॉट, डीड यूज करने के बाद आपको हमेशा प्रेजेंट फॉर्म में बैक करना है, प्रेजेंट फॉर्म ही यूज करना है। गोपाल डीड नॉट प्ले क्रिकेट, हमेशा ये चीज याद रखना, गोपाल क्रिकेट नहीं खेलता था। हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे करेंगे, क्या, सेम टू सेम, क्या गोपाल क्रिकेट, क्या गोपाल क्रिकेट खेलता था, क्वेश्चन मार्किंग। क्या गोपाल क्रिकेट खेलता था, क्या गोपाल टीवी देखता था। आप अपने हिसाब से सेंटेंस बनाते रहना। ठीक है, जितना आप सेंटेंस मेक करोगे उतना आप परफेक्ट बनते जाओगे। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। क्या गोपाल क्रिकेट खेलता था, तो यहाँ पे डीड पहले यूज करना है।
जब भी आप क्वेश्चन करोगे तब डीड पहले यूज करना है। तो डीड लगा के जब भी आप किसी को क्वेश्चन पूछना है बस डीड लगा दो। If you want to ask about the past, that time use did. If you want to ask about the present, that time use the do or does. Is that clear? So did. Did Gopal play cricket? और भी जितना हो सके सेंटेंस आप खुद बनाते रहना और इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए इसको अलग अलग सेंटेंस में कन्वर्ट करते रहना। और इसको जितना आप यूज करोगे, घर में हो चाहे अपने दोस्तों के साथ हो चाहे स्कूल क्लासमेट के साथ हो, जितना आप यूज करोगे अलग अलग सेंटेंस को उतना परफेक्ट बनते जाओगे और इंग्लिश भी बोल पाओगे। डिड गोपाल प्ले क्रिकेट हो गया। अगर मैं इसको नेगेटिव सेंटेंस बनाऊं, आई वांट टू मेक इट नेगेटिव, क्या गोपाल क्रिकेट नहीं खेलता था, क्या गोपाल क्रिकेट नहीं खेलता था। अब देखो नेगेटिव हो गया। ओके, इंट्रोनेगेटिव कैसे बनेंगे, क्या डीड, पहले डीड लगा दो, डीड गोपाल नॉट प्ले, बस यहाँ पे एक नॉट लगाना है नेगेटिव करने के लिए, डीड गोपाल नॉट प्ले क्रिकेट। हाँ, यहाँ पे भी एक चीज आपको बता दूं, याद रखना, ये जो नॉट है, नॉट हमेशा यूज करना है आपके वर्ब से पहले, वर्ब के पहले ही यूज करना है। ऐसा नहीं डीड नॉट पहले लगा दो, डीड नॉट पहले लगाओ तो रॉन्ग हो जाएगा। डीड गोपाल नॉट प्ले, नॉट प्ले ये आपके वर्ब के ठीक जस्ट पहले यूज होगा, ठीक है। नॉट यहाँ पे क्वेश्चन मार्किंग देना भूलना मत। इसका अगर WH करे, क्यू अगर पूछे मैं, क्यू गोपाल क्रिकेट नहीं खेलता था, क्यू गोपाल क्रिकेट खेलता था कर दो, क्यू का इंग्लिश तो आपको पता है, वाई लगा दो, है ना। इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखो, यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, बस एज इट इज कॉपी कर दो। वाई डिड गोपाल प्ले क्रिकेट, हो गया। क्यू नेक्स्ट इंट्रो नेगेटिव बनाएंगे, WH क्यू गोपाल क्रिकेट नहीं खेलता था, नहीं खेलता था, तो आंसर होगा वाई डिड गोपाल नॉट प्ले क्रिकेट। WH यूज करो, इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस पहले भी बना दिया, इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस को आप कॉपी कर दो यहाँ पे। तो वाई डिड गोपाल नॉट प्ले, प्ले कभी नहीं करना, हमेशा बार बार बोल रहा हूं, जब भी आपके पास पास्ट टेंस आएगा तो डीड यूज करने के बाद आप यहाँ पे प्रेजेंट फॉर्म ही आपको यूज करना है वर्ब का। व्हाई डिड गोपाल नॉट प्ले क्रिकेट, हो गया। फटाफट कॉपी करो। चलो कुछ आपको 2-4 सेंटेंस दे रहा हूं मैं, उसके बाद उसको आप घर में बैठ के नोटबुक में कॉपी करते रहना, सॉल्व करते रहना, ठीक है। होमवर्क में कुछ क्वेश्चन डाल रहा हूं, इसको अच्छी तरह से करना और सभी सेंटेंस को अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, WH में कन्वर्ट करना और साथ में हिंदी भी लिखना जरूर, ठीक है। लिख लो, राहुल ब्रोक दिस चेयर, लिख लो फटाफट लिख लो। वी वेंट टू जयपुर, I purchased a new pencil. I purchased a new pencil. Sima drank milk. Sima drank milk. My sister, और एक सेंटेंस दे देता हूँ, My sister cooked food. फटाफट कॉपी करो। 5 सेंटेंस और पहले भी 5 सेंटेंस दिया, 10 सेंटेंस को आप अफर्मेटिव नेगेटिव में 6 टाइप में कन्वर्ट करते रहना, ठीक है। हो गया।
और एक चीज सिखाना है आपको, तो कंप्लीट हो जाएगा कम से कम। अब देखो बाकी जो टेंस है ये तो अपने सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया और सिंपल पास्ट टेंस हो गया। बाकी जो टेंस है उसको कैसे हम नेगेटिव करेंगे, कैसे इंट्रोगेटिव करेंगे, उसके लिए बहुत इजी ट्रिक बताऊंगा, आपको याद रखना है बस। जैसे बी वर्ब होता है, बी वर्ब क्या गया, कौन सा होता है, एम, इज, आर, कॉपी कर लो, वॉज, वेयर। अब इसके साथ साथ हैव वर्ब भी जोड़ देता हूं मैं, हैज, हैव, हैड। चलो इसके साथ साथ हम मॉडल्स भी जोड़ देता हूँ, ठीक है, मॉडल्स जोड़ देता हूँ। कैन, सर मॉडल्स क्या है, इसके बारे में एक वीडियो में दूंगा, पूरा डिटेल्स वीडियो मॉडल्स के बारे में डालूंगा जरूर। कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, कॉपी करते रहो बेटा। कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, ठीक है, एक्सेट्रा। नीड वगैरह यूज होता है। अगर इस टाइप से कोई भी ऑक्सिलरी मिल जाए आपको, चाहे वो बी वर्ब हो, इसको हम एक साथ में ऑक्सिलरीज बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम ऑक्सिलरी बोलते हैं, है ना। अगर इस टाइप से कुछ भी ऑक्सिलरीज आ जाए, टेंस यूज करोगे तो आपको ऑक्सिलरीज आते ही रहेंगे, तब आपको नेगेटिव अफर्मेटिव कैसे करोगे, बहुत आसान है। एक बार ये ऑक्सिलरीज सब लिख लो, इसको हम बी वर्ब, ऊपर वाले बी वर्ब कहते हैं, ये मॉडल्स हो गए आपके, हैव वर्ब हो गया, तो इसको एक साथ में हम क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी कहते हैं, ठीक है। ये मॉडल ऑक्सिलरी हो गया एक तरह से। अगर ऑक्सिलरी आ जाए तो तब अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव बहुत आसान है। एक बताऊंगा तो सब हो जाएगा। देखो कॉपी कर लिया, देखो किस तरह, एक सेंटेंस से मैं समझा देता हूँ। अफर्मेटिव एक सेंटेंस दे रहा हूँ, जैसे आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, ठीक है। ये अपने कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। चलो जाने तो, आपको समझ में नहीं आ रहा है अभी टेंस कौन सा है ना है, बस सेंटेंस को देखते रहो। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, अगर जहां पे भी इस तरह ऑक्सिलरीज रहेगा, हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं हम इसको, हेल्पिंग वर्ब, क्या कहते हैं इसको, हेल्पिंग वर्ब, इसको हम कहते हैं मेन वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब कहीं पे भी, जहां पे भी हेल्पिंग वर्ब रहेगा, उसको अगर नेगेटिव करना है, जस्ट उसके पास में नॉट लगा दो, नहीं ना, इसी आई एम नॉट, बस आपको क्या लगाना है, नॉट। आई एम नॉट प्लेइंग, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, है ना, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अब इसको इंटरोगेटिव बनाना है, तो इस एम को, जो भी ऑक्सिलरी, जो भी हेल्पिंग वर्ब है, उसको पहले बिठा दो। देखो एम पहले लिख दिया, बाकी पूरी सेंटेंस को कॉपी कर दो। एम आई प्लेइंग क्रिकेट, क्वेश्चन मार्किंग, एम आई प्लेइंग क्रिकेट, तो आ गया देखो इंट्रोगेटिव। इंट्रो नेगेटिव बनाना है, इंट्रो नेगेटिव, तो पहले तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है पहले लिखो एम आई, उसके जस्ट बाद नॉट लगा दो, नॉट नेगेटिव हो गया, उसके बाद प्लेइंग क्रिकेट। एम आई नॉट प्लेइंग क्रिकेट, डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव, डब्ल्यू एच कुछ भी लिख लो आप, क्यू लगा दो पहले, अब आगे और भी डब्ल्यू एच से कर लेना, क्यू लगा दो, उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहाँ है, इंट्रोगेटिव इधर, पूरा सेंटेंस कॉपी कर दो, व्हाई एम आई प्लेइंग क्रिकेट। डब्ल्यू एच इंट्रो नेगेटिव करना है, इसको वाई लगा दो, इंट्रो नेगेटिव कौन सा है, इंट्रो नेगेटिव इधर है, तो इसको कॉपी कर दो, व्हाई एम आई नॉट प्लेइंग क्रिकेट। थोड़ा हिंदी सुनते हैं, हिंदी में देखो, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, क्यों मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, क्यों मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ। देखा इस टाइप से हम चेंज हो जा, किस टाइप से चेंज होता है ये। तो इस टाइप से जितना आप हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करोगे उतना जल्दी सीख पाओगे। बेसिकली जो भी आपके सामने ऑक्सिलरीज आ रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब जो भी आ रहा है, बस उसको आगे करना है,
उसको आगे करके आपको इस फॉर्मूला में जो भी मैंने यहाँ पे लिखा था अभी ऑक्सिलरीज के बारे में, मॉडल्स के बारे में जो भी बताया था, उसको जस्ट इसी फॉर्मूला के साथ करते रहना। और एग्जांपल चाहिए, और एक एग्जांपल दे देता हूं मैं, देख लो आप लोग। जैसे मानो एक परफेक्ट कर देता हूं, आई हैव फिनिश्ड माई लंच, आई हैव फिनिश्ड माई लंच। नेगेटिव करना है, जो अपने हेल्पिंग वर्ब आ रहा है उसके बाद जस्ट नॉट लगाना है, आई हैव नॉट, नेगेटिव हो गया देखो, आई हैव नॉट फिनिश्ड माई लंच। अब इंट्रोगेटिव करना है, हैव को पहले लिखना है, हैव आई फिनिश्ड, हैव आई फिनिश्ड माई लंच। क्वेश्चन मार्किंग, बेटा क्वेश्चन मार्किंग देना भूलना मत, क्योंकि बच्चे क्या क्वेश्चन मार्किंग देना भूल जाते हैं, तो क्वेश्चन मार्किंग देना बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है। आगे देखो, इंट्रोनेगेटिव, इंट्रोनेगेटिव क्या होगा, हैव आई, नॉट लगाना है बस, नेगेटिव हो गया, नॉट लगा दिया, हैव आई नॉट फिनिश्ड माई लंच, हो गया। आफ्टर दैट WH इंट्रोगेटिव, WH कुछ भी लगाओ आप WH में, क्यों, कब, क्यों, कहाँ, है ना। तो वाई हैव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहाँ है, इधर है, तो इसको कॉपी करना है, हैव आई फिनिश्ड माई लंच। कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करना। नेक्स्ट WH इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस ऑलरेडी बना हुआ है, इंट्रोनेगेटिव कॉपी कर दो, वाई हैव नॉट। अगर आप स्पीकिंग, इफ यू वांट टू स्पीक दैट टाइम मोर एंड मोर टाइम यू शुड रिवाइज इट। आपको ये रिवाइज करना है और बोलना है, ऐसा नहीं मैं जैसे बोल रहा हूँ कॉपी कर दो कॉपी कर दो, बस ऐसा नहीं, आपको बोलना है, घर में प्रैक्टिस भी रखना है, स्कूल में हो चाहे घर में हो, प्रैक्टिस करना है बस। जितना आप स्पीक करोगे उतना जल्दी सीखोगे। वाई हैव आई नॉट फिनिश्ड माई लंच। तो कोई भी सेंटेंस हो जहां पे ऑक्सिलरीज हो, जहां पे हेल्पिंग वर्ब हो, या फिर आप उसको हैव वर्ब बोल सकते हो, बी वर्ब कह सकते हो, या हेल्पिंग वर्ब, एक साथ में उसको हम ऑक्सिलरी कहते हैं। अगर ऑक्सिलरीज आ जाए, हेल्पिंग वर्ब आ जाए, तो इसी फॉर्मूला के साथ साथ आप कर सकते हो। और मॉडल्स भी आ जाए, जैसे कैन आ जाए, आई कैन फिनिश लिख सकता हूँ, आई कैन फिनिश माई लंच, तो कैन, यहाँ पे कैन के बाद नॉट आ जाएगा, तो इसी फॉर्मूला के साथ आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। तो फिर से एक होमवर्क दे रहा हूँ, इसको कंप्लीट कर लेना। 5 सेंटेंस डाल रहा हूँ, तो उस 5 सेंटेंस को आप लिख लेना, ठीक है। SW में डालता हूँ, देख लो। आई कैन सॉल्व दिस मैथ, आई कैन सॉल्व दिस मैथ। She has bought a car. They will come today. They will come from कर दो, they will come from Jaipur. My sister is cooking food for me. My father writing a letter. Look, I have mentioned 5 sentences. You converted all sentences into affirmative, negative, interrogative, interrogative, WH interrogative and WH interrogative. ठीक है, इसको कंप्लीट करते रहना।
और साथ में इसका हिंदी मीनिंग जरूर निकाल लेना। हिंदी मीनिंग के साथ इसको करोगे तो और परफेक्ट बनते जाओगे। पहले थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे आप करते करते और ज़्यादा हैबिचुअल हो जाओगे। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।